हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएसडब्ल्यू एग्जाम के बारे में। आप सभी को मेरे बारे में काफी कुछ पता है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था एमएसडब्ल्यू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अपना सोशल वर्क में पीजी मैंने कंप्लीट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यू ऑल थिंग्स आप जानते हो। इसमें हम वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, देखो ये वीडियो ना एक ओवरऑल कंप्लीट वीडियो होने वाला है आपका। अगर आप 2024 में एग्जाम निकालना चाहते हो, देखो मेरा मकसद उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना होता है जो एग्जाम निकालना चाहते हैं, चाहे वो पेड बैचेज लेके पढ़े या खुद से पढ़े। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं हमेशा कहता हूं। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि एमएसडब्ल्यू कौन से कैटेगरी में आता है। आर्ट्स ग्रुप में आता है, सोशल ग्रुप में आता है। सोशल वर्क के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ, बुक्स कौन कौन से आपको लेने होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें क्या क्या कैसे कैसे देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको, तभी ये चीजें आपको मिलेंगी। सीयूईटी पीजी 2024 के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस देखेंगे, डीयू एमएसडब्ल्यू का, बीएचयू एमएसडब्ल्यू का क्या है, कितना प्लेसमेंट मिलता है, क्या फायदे हैं करने का, क्या ये कोर्स आपको करना भी चाहिए, कितना अच्छा है प्लेसमेंट के हिसाब से, क्यों करना चाहिए, ये बात हम लोग पहले सेक्शन में करेंगे। उसके आगे बात करेंगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर कोड, आपका पेपर कोड क्या रहेगा, दोनों का मैं बताऊंगा। इसमें डीयू वाले बच्चे भी देखेंगे और बीएचयू वाले भी, इसीलिए मैंने बनाया है। यूजफुल बुक्स, अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि सेल्फ से प्रिपेयर करना है तो आपको कौन सी किताबें चाहिए। फिर प्रिपरेशन कैसे करना है, किताबें थोड़ी ना आपको पढ़ के रिजल्ट दे देंगी, आप ही को पढ़ना होगा, ये हमेशा के लिए रहता है। हाउ टू क्रैक प्रैक्टिस सेट या मॉक्स, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन में। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ की बात करेंगे हम। रोड मैप, आपका कंप्लीट मेंटरशिप हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी पीजी 2024 जो है ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट का लिया जाता है, एक पूरे कंप्लीट नेशनल लेवल पे है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का एक कॉमन एग्जाम होता है, क्या नाम है उसका, सीयूईटी। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी उन बच्चों का है जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। फ्रॉम द पास्ट ईयर्स मेनी स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द सीयूईटी पीजी। अब एक बहुत ही जबरदस्त बात है, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उस समय कहते थे, उसकी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब इसी के तहत होगी। या सिंपल समझो, उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है सोशल वर्क में तो आपको यही सिलेबस कंप्लीट करना होगा, यही एग्जाम देना होगा, इसी के रैंक के बेस पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी। सो बच्चों को ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। सीयूईटी पीजी 2024 एग्जाम डेट को नोट कर लो। ऑफिशियली मैंने दिखाया है आपको कई बार, ऑफिशियली अभी भी दिखाऊंगा, और डेली 4 बजे आपको प्रिपरेशन, मेंटरशिप, स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो, हमारी लाइव सेशन रहेगी 4 बजे, मेरी या मैम की और जो टीचर्स हैं उनकी, 11 मार्च से 28 मार्च 2024 तक, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ एनटीए कैलेंडर। मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये नोटिफिकेशन किसका है, एनटीए का है। सीयूईटी पीजी 2024 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज लाइकली इन जनवरी 2024। जनवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो एक बात दिमाग में हमेशा निकाल के रखो कि फॉर्म जो है आपका वो लेट से आएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सबके जो भी कमेंट है मैं लाइव देख रहा हूं, आप सब पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ग्रुप्स है हमारे, उसमें भी पूछते हैं आप लोग, अच्छा लगता है। 2024 के लिए हमने ग्रुप बनाया है। अब देखो ये जो पीजी कोर्स है इसी के तहत एमएसडब्ल्यू मास्टर्स इन सोशल वर्क का एग्जाम होगा। सोशल वर्क आखिरकार जरूरी आपके लिए क्यों है, सिलेबस जानने से पहले हम देखो, सोशल वर्क एक ऐसा कोर्स है, आज के जमाने में जितनी जॉब की डिमांड है, हर सेक्टर अवेलेबल है। सरकारी नौकरी, जाहिर सी बात है आपको सारी, जितने लोगों को जॉब चाहिए सारी की सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकती है। सरकार के भरोसे आप रहोगे क्योंकि सरकार तो आप ही के भरोसे है, ठीक है। तो ये क्लियर कट दिमाग में रखो, उनको उतना ही काम करना है जिससे उनको मतलब वोट मिल जाए। तो आपके लिए वो सोचोगे पूरी अपॉर्चुनिटी दे दे, पॉसिबल नहीं है। आपको सोशल सेक्टर में जॉब करना है, बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट होते हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, किसी कारणवश थोड़े मोड़े नंबर से उनकी जॉब नहीं हो पाती है, तो उनके लिए एक बेटर बैकअप है, क्योंकि सोसाइटी के लिए आप काम कर सकते हो। ये एक इतनी बेहतरीन जॉब है। इसकी जॉब कैसी है, कैसा प्रोफाइल है, आउटर जॉब मिलता है कि नहीं, कितना पैसा मिलता है, क्या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है। प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, आपको वीडियो के लास्ट में या आई बटन पे मिल जाएगा।
बहुत ही ज्यादा ये अच्छा इस मामले में होने वाला है आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए में, बैकअप के रूप में आप इसको रख सकते हो। 2 साल का कोर्स है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए भी इसको कर सकते हो। इंगेजिंग कोर्स है, आपको मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको जिंदगी जीने के वो तरीके, वो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लाइफ में सब कुछ मिल जाने के बाद सिर्फ झगड़े ही होते हैं जिंदगी भर। तो आपको ये एक ना इंसाइट्स मिल जाएगा, आपको अपने लाइफ को कैसे जीना चाहिए, इसके अलावा आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, हो सकता है आप जब पढ़ोगे तो और बेहतरीन चीजें निकल के सामने आए। कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनटेक अगर बीएचयू की बात करें तो अप्रोक्स 60 यानी 59 बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेते हैं बीएचयू में सोशल वर्क में। ठीक है, कितने बच्चे? 59। और इसी के आसपास आसपास डीयू में भी इसका दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, वहां पे भी यही बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिलेबस को हम बारीकी से देखते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीयू बीएचयू और बीएचयू एमएसडब्ल्यू में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम ही कोर्स आपको करवाते हैं। प्लेसमेंट एक होता है एक्सपोजर। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड दे वांट टू प्रेफर टिस और डीयू। बट जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए आपको बीएचयू वो टारगेट करते हैं क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। अब सिंपल सी लॉजिक है, बीएचयू में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूं, बट आई एम प्रोफिशिएंट इन एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखो कि अगर अच्छे से इस कोर्स का फायदा लेना है तो इंग्लिश में ही पढ़ो, बीएचयू में पढ़ो या जेएनयू में पढ़ो या डीयू में पढ़ो। वैसे भी हिंदी जो है वो आपको हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत हेल्प करेगा, जानो समझो पढ़ो देखो। लेकिन दोनों भाषा पे अगर आपकी पकड़ है तो बहुत अच्छी है। तो बीएचयू डीयू में कोई खास फर्क नहीं है, आप ये भी फर्क अपना भुला दो। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, एक एक करके सिलेबस देखेंगे। थोड़ा सा अंतर है दोनों सिलेबस में। सोशल वर्क का कोड क्या है ये ध्यान रखिएगा, COQP11। अगर आपने लॉ वाली वीडियो देखी होगी तो यही कोड था LLB के एग्जाम में। तो कॉमन एग्जाम होता है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। यही सिलेबस भी था। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन था, यानी एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, जनरल नॉलेज, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर, इनपुट, आउटपुट, उनके फुल फॉर्म, उनके शॉर्ट फॉर्म, ये सारी चीजें पूछी जाती है। बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा जो से आप कर पाओ। कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग याद रखिएगा, ये पैटर्न 3 आपके कॉमन एग्जाम का पार्ट है। सीयूईटी का ये सिलेबस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी एलिजिबिलिटी होगी तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो भैया 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनकी डिमांड है कि हमें तो 50% नंबर वाले को ही लेना है, 50% कम से कम ग्रेजुएशन में उनके हों, तब ही हम एडमिशन उनको देंगे। क्लियर है ये चीज, एक एक स्टेप क्लियर आगे बढ़ते चलेंगे। देखने में ये सिलेबस बड़ा छोटा लग रहा है, हमारी जो कोर्सेज है उसमें इसकी कंप्लीट पीडीएफ स्टडी मटेरियल अलोंग विथ लाइव लेक्चर्स में आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो जो चैट करने के अलावे, प्लस उसकी छूट जाएगी तो रिकॉर्डिंग भी रहेगा। आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब चीज आपको हम बताते चलेंगे, गाइड करते चलेंगे, मेंटरशिप आपको मिलते चलेगा। तो ये है बीएचयू का सिलेबस। ध्यान से समझिए, अगला जो है ये है डीयू का सिलेबस, और यही टिस का भी रहने वाला है। आपके दिमाग में जो ये रहता है ना कि डोमेन क्या होता है, तो देखो डोमेन कुछ नहीं होता है, आपको जो सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसका एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अब जैसे सोशल वर्क में एडमिशन लेना है तो सोशल वर्क डोमेन है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये क्या हो जाएगा सिलेबस, 25 क्वेश्चन आपके जनरल रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे। अब चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ। पहला चीज, इसमें सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम क्वेश्चन पेपर भी अभी दिखाएंगे आपको, उसमें भी आपको दिख जाएगा। हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस दिखाएंगे, आप सब्र रखिए, इत्मीनान रखिए, क्योंकि ये एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है। तो आप प्लीज पेन पेपर लेकर के बैठिए और अपनी जिंदगी का सवाल है तो नोट करते चलिए। जनरल एंड डोमेन। अब इसमें बच्चों को जो है 50% नंबर इसमें भी चाहिए, तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हमने देख लिया। तो जो जनरल पेपर का सिलेबस है वो लगभग कंप्यूटर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट, यही सब पूछा जाएगा। क्या है, मैथ, रीजनिंग, करंट, जीके जीएस,
मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बेस्ड, आपको कैलकुलस नहीं पूछेंगे उस समय का, काइनेटिक्स ये सब चीजें नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे ये और जो डोमेन स्पेसिफिक है उसका सिलेबस आइए देखते हैं। ये है आपका डोमेन का सिलेबस। आई थिंक आपको ये छोटा दिख रहा होगा, काफी स्मॉल साइज में है। इसको मैंने बड़े डिटेल से बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। ये एक्चुअली ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने अपने से इसको पेस्ट किया है एक जगह ताकि एक ही इमेज में आपको पूरा ये दिख पाए। आप अगर इसको देखोगे तो इसमें सोशल कॉन्सेप्ट है, जिसमें फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ये सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से लिया गया है। इसको पूरा का पूरा सिलेबस अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी आप कह सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। जैसे यूनिट 2 है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट, इसके बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आपको करने पड़ेंगे और ये हम करवाएंगे। अगर आप पढ़ते हो हमारे पास तो अगला जो बैच आने वाला है, मतलब अगले बैच आपको जो शुरू होंगे कल से, उसमें आपको सारी चीजें इत्मीनान से हम एक एक करके पढ़ाएंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी बुक से ली जाएंगी? पॉलिटिकी बैकग्राउंड की बुक से ली जाएंगी। सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप देख लो, आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, कुछ पॉलिटी भी पढ़ेंगे हम, जो आपको पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है लाइक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल सेल्फ, मेंटल फंक्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, सेल्फ स्टीम, इंटेलिजेंस, ये सब पढ़ना है। कहां से आएगा ये साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आएगा। आप देखो कितना डाइवर्स सिलेबस है। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्वायरमेंट में जाने से बात है, पॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनके बारे में, इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहां से आ गया? ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी और इकोलॉजी का पार्ट है। तो आप खुद देखो कितना डिटेल में ये सिलेबस आपको परोसा जा रहा है। लीगल कॉन्सेप्ट है अगला, उसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले पार्ट से आएगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भीमराव अंबेडकर, गुरु नानक जयंती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, इतने लोगों के बारे में पढ़ना है। अगर आप खुद से सर्च करके पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारा क्लास भी है, हमारे नोट्स भी हैं, आप दोनों ले सकते हो। बहुत महंगा नहीं है, अभी ऑफर प्राइस में लोगे अंडर 2000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी पे करके ले सकते हो, और हमारा एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक भी है, वहां से भी ले सकते हो। उसी तरीके से दलित एंड सोशल मूवमेंट है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, इसके बारे में भी पढ़ना है। ये कॉर्पोरेट है, एनजीओ, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एनजीओ एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव क्या है, ये सारा सिलेबस इंग्लिश में ही है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, मैंने कहा था पहले भी, जैसे फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। इकोलॉजी का ये पार्ट है, ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट आएंगे, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी ये पार्ट है। मेरे हिसाब से ये सिलेबस जो डीयू में अभी पूछा जा रहा है और भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, आपको पेपर कोड इसका याद रखना है, HUQP21, और वो था COQP11। दोनों में अंतर है, एक कॉमन पेपर के साथ होता है BHU में, और ये जो है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा टारगेट कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस होगा। सो डीयू वाले बच्चों के लिए ये है। अब अगर हम बात करें तो काफी सारा वीडियो हमारा पहले, ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है जिन्होंने हर साल हमारे यहाँ से काफी अच्छे खासी संख्या में बच्चे रिजल्ट लेते हैं और इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। MSW में बेझिझक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, उनका गाइडेंस और जो उनका लेक्चर हमारा है काफी काम आता है, उनको एडमिशन अच्छी खासी संख्या में बच्चों का हुआ है। हमारे पास अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको इतनी सारी फीचर्स मिल जाएंगी, आपको टिस, BHU, DU, JMI सबके लिए ये मिल जाएगा। ऐप में आपको मेंटरशिप 1-to-1 कॉल कनेक्ट कर सकते हो आप इन द क्लास, ई बुक्स, PDFs, रिकॉर्डेड लाइव क्लास, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास। दोस्तों ये आपका NTA का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा, इंग्लिश वर्जन है। इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें,
आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज का देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में। वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे, और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं जनगणना, सेंसस, जीके है। तो ओवरऑल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो। सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस, यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे।
तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो। क्लियर है ये चीज? ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो। जो आप जाओ बुक शॉप पे, 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देखो, इसमें पेपर कोड वगैरह सब कुछ इसमें दिया है। फुल मार्क्स 400 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 400 नंबर के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होगा, हमने पहले भी देखा था। और थोड़ा इसको बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर मैं चूंकि इसका एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो 5-6 घंटे का हो जाएगा। ये एनालिसिस में अगर मैं बताऊं तो आपको रीडिंग हैबिट अच्छा खासा होना चाहिए आपके सेकेंड पेपर के लिए, मैंने पार्ट बी के लिए भी और पार्ट ए के लिए भी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर रीडिंग कैपेसिटी आपकी है तो वेल एंड गुड। आप इसमें देखो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, उसके बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ कोवर्टरी। अब कोवर्टली का क्या मतलब होता है, समझो इस चीज को। कोवर्ट ऑपरेशन, अब आपने आंसर भी समझ लिया होगा, कोवर्ट ऑपरेशन किया जाता है, आर्मी का कोवर्ट ऑपरेशन, क्यों? छुप छुपा के। साइड सी बात है, सिनोनिम इसका निकालना है। तो इंग्लिश में अब मैं एनालिसिस बता रहा हूं, एंटोसाइन ऑफ फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेज, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं आपके अगर अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो इस एग्जाम को, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए में आपको दिक्कत नहीं आएगा। मैथ रीजनिंग भी आप अगर एसएससी लेवल की तैयारी किए हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। बाकी जीके जीएस तो हर आदमी पढ़ता है। करंट अफेयर देखो आप, यहाँ पे पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा आर्टिकल किसका है, आर्टिकल वाली हमारी वीडियो है, हमने सब कुछ पहले से प्रोवाइड कर रखा है, सबको फिर से नया करके आपके सामने ला रहे हैं। अब आ जाएंगे हम लोग पार्ट बी जो सोशल वर्क का है। सोशल वर्क का अगर सिलेबस, ये कहां मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे एप्लीकेशन पे आपको दोनों तरह के मिल जाएंगे। फ्री मटेरियल सेक्शन में भी हमने डाल दिया है, और आपका जो हमारा कोर्स है, परचेज करने की जरूरत नहीं, ये फ्री में आपको मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो कबीर की निर्गुण भक्ति से क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक देव के बारे में क्वेश्चन है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से थॉरोली नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। जो भी सिलेबस में इन्होंने दिया है, ऑथोरिटेरियन इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, याद करो, क्वेश्चन ऊपर देखो, और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना। एनालिसिस इसी को कहते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है क्वेश्चन, इसलिए आपके टाइम बचा रहा हूं। इसी तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट वहां दिए गए हैं उनके बेस्ड पे यहाँ देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन, सरदार पटेल के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, महात्मा गांधी, उनके काम के बारे में, क्या किया था उन्होंने, है ना, कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, कौन सा संस्था बनाया है, ये सारा क्वेश्चन सिलेबस में भी था और यहाँ पूछा भी गया है। सो आप जब इसी को स्क्रॉल करोगे तो सारी चीजें आपको वही मिलेंगी जो सिलेबस में दी गई हैं, ठीक है। ये हो गया डीयू के बच्चों के लिए सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जो सीओ क्यूपी 11 है, कॉमन पेपर कोड है, उसका सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट। आपने सिलेबस देख लिया दोनों पेपर के। सिलेबस में अगर आप एसएससी रैंक की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आपको अपने तैयारी को रिफाइन करने की जरूरत है इसके रेस्पेक्ट में। मतलब कंप्लीट वही सिलेबस नहीं आएगा,
उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, वो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आपकी जो बुक्स हैं वो आप किसी एक पब्लिकेशन की इंग्लिश की किताब ले लो, एसएससी के लिए काफ़ी है, बट उसको पढ़ना, ये नहीं कि सिर्फ किताब ले लेंगे। मैथ रीजनिंग का भी सेम सिनेरियो है, मैं नाम नहीं ले सकता कॉपीराइट की वजह से, टेंशन ना लो आप। और अगर बात करें जीके जीएस के लिए, आपके पास लूसेंट की बुक हो, विद्यासागर, रत्न सागर, जो भी हो, अच्छे से उसको पढ़ोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स हमारे चैनल से देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आएगा। सबसे बड़ा जो बच्चों को डाउट है कि सर डोमेन पेपर कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए आपको हमारा स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो, खुद से सारे चैप्टर्स का नाम एनसीईआरटी का आप ढूंढ ढूंढ के और उसका नोट्स बना सकते हो। इट इज द बेटर प्रोसेस ऑल्सो। तो बुक लिस्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना था, आपको कितना टारगेट करना है। देखो भैया, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा एक सीरीज डे वाइज जो कट ऑफ आया है बच्चों का, उसका हमने एमएसडब्ल्यू की प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप जाकर के देख सकते हो पहली बार में कितने बच्चों से कितने कट ऑफ को बुलाया गया था, दूसरे तीसरे बार में फाइनल राउंड में कितना बुलाया गया था। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, अगर आपको एडमिशन लेना है, मन बना ही चुके हो कि हाँ भैया एडमिशन ही लेना है, कैरियर को सुरक्षित कर लेना है चारों तरफ से, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम जो आपको नंबर लाना है वो 60 to 70%। 60% से नीचे लाओगे तो बहुत कम चांस है। क्वेश्चन हार्ड आ गया तो 60%, ईजी रहा अगर एग्जाम हॉल में तो 70% फुल मार्क्स का। फुल मार्क्स कितना है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने और उसके लिए आपको 400 नंबर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। तो 400 मार्क्स का 60% यानी 240, और 280 के बीच में आपका नंबर हो तो समझ लेना कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो मोटा मोटी कटअप भी आपने देख लिया, बुक लिस्ट भी देख लिया, हर वो चीज देख लिया, तो लाइक करना बनता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से शुरू करें। प्रिपरेशन आपके लिए करना यही है कि आपको जो हमारा नीचे एकेडमी पॉइंट लिंक है, एकेडमी पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फ्री एंड पेड दोनों आपके पास अवेलेबल है। मैंने कई बार बता दिया है क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, सेल्फ से भी कैसे प्रिपेयर करना है, डिसिप्लिन में रह करके तैयारी करनी है। सबसे पहले सिलेबस बता दिया है मैंने, देख लो उसको, नोट कर लो। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस दे दिया है, कमेंट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दूंगा। तो ये सारा चीज आपका वास्तविक समय बचाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इतने देर आप लोगों के साथ रह के। जरूर जुड़िएगा फिर से लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।